क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंटरमीडिएट का खंड खा का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के विषय में अवगत कराऊंगा और इसका हम क्वेश्चंस देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई और क्या इसके उद्देश्य हैं। हमने सुना तो बहुत बार है लेकिन समझा कभी नहीं, लेकिन मैं आज आपको इसके विषय में विस्तार से समझाऊंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के विकास के मामलों में, यानी कि भारत का विकास किस प्रकार हो, इसके मामले में निर्णय लेने का और विचार विमर्श करने का एक सर्वोच्च निकाय है। यानी कि भारत का विकास किस प्रकार से किया जाए, ये निर्णय कौन लेगा, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सी संस्था है जो देश की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्णय लेती है, अनुमोदन करती है, तो आप क्या जवाब देंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखते हैं इसकी संरचना, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना या संगठन क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और उसके कई सदस्य होते हैं, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री, यानी कि भारत सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और एक खास बात और है कि जो योजना आयोग के सदस्य होते हैं, यानी कि जितने भी योजना आयोग के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो मैंने आज आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना और उसके संगठन के विषय में बताया। अब मैं इसके उद्देश्य बताता हूं। अब देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य, वो कौन से उद्देश्य थे जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है वो 4 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 4। नंबर 1, योजना के निष्पादन में राज्यों का सहयोग सुरक्षित करना। योजना के निष्पादन में राज्यों का सहयोग सुरक्षित करना, यानी कि सभी राज्यों का सहयोग सुरक्षित करना विकास परिषद का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा, योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करना व जुटाना। यानी कि जो योजना बनाई जा रही हैं तो उन योजनाओं में हमारा प्रयास क्या था और वो संसाधन कौन कौन से थे, तो इसकी व्यवस्था करना किसका कार्य था? राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य था। तीसरा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना कि किस प्रकार से हमारे देश का विकास हो सकता है, तो उन नीतियों को बढ़ावा देना। चौथा, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। यानी कि देश के सभी भागों में वो कौन कौन से भाग हैं जहां विकास नहीं हुआ है, उनका विकास करना और तेजी से विकास करना। और संतुलित, कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्था खराब हो। समय के अनुसार संतुलित तरीके से और तेजी से विकास करना। ठीक, तो ये थे उद्देश्य किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, वो कौन कौन से कार्य थे जो राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए निर्धारित किए गए थे। नंबर 1, योजना संसाधनों का मूल्यांकन। यानी कि जो भी योजना के संसाधन थे उनका मूल्यांकन करना और उसके साथ साथ राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करना। हम जो राष्ट्रीय योजना बना रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो राष्ट्रीय योजना बना रहा है, तो वो योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करता है कि कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसमें कौन सा आर्थिक विकास हमें पहले करना चाहिए, उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं। नंबर 2, योजना और संसाधनों को बढ़ाने के लिए रास्ते, यानी कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे योजना और संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं, और योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना। यानी कि वो कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम योजनाओं को लागू कर सकते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार विमर्श करना। यानी कि वो कौन कौन से सवाल हैं उन पर विचार विमर्श करना कि हमें किस प्रकार से हमारे विकास को ये प्रभावित कर रहे हैं। हमारे देश के विकास के लिए कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढना और उनको हल करना। चौथा, ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि वो योजनाएं कौन कौन सी होंगी और वो उद्देश्य कौन कौन से होंगे जिससे हमारे देश का विकास होगा। तो मैं ये समझता हूं आज मैंने आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, उद्देश्य और कार्य बताए, और मैं समझता हूं इसे आप भली प्रकार से समझ गए होंगे, और ये इंटर का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। थैंक यू।